भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अविनाश पांडे एक दिन के अल्प प्रवास पर बड़ा मलेरा से टीकमगढ़ आए, जहां पत्रकारों से रूबरू होते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं पर मीडिया के माध्यम से तीखा हमला बोला। इसके बाद पांडे ग्वालियर के लिए रवाना हो गए। भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पांडे ने सभी 28 सीटों पर चुनाव जीतने का दावा करते हुए कहा कि उपचुनाव में एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार है, जिसने विकास करते हुए प्रदेश का कायाकल्प किया है। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की पार्टी है, जिसने झूठे वादे, ट्रांसफर, उद्योग जैसे कार्य कर प्रदेश को गर्त में डाला है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव चल रहे हैं। इन 28 सीटों पर जो चुनाव है, एक तरफ वो दल है जिसने अपने घोषणा पत्र में सारे झूठे वादे किए थे, चाहे किसानों की कर्ज माफी हो, चाहे युवाओं का बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे माताओं बहनों या बुजुर्गों, सबसे मध्य प्रदेश की जनता से उन्होंने झूठे वादे किए थे। ऐसे 16 महीने में जो सरकार चली है, उसने मध्य प्रदेश के अंदर लूट खसोट और ट्रांसफ़र उद्योग चलाया है, ये जनता जानती है। दूसरी ओर वो सरकार है जिसने आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश की कायाकल्प करने का जिन्होंने काम किया था। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में सरकार ने जो जो काम किया है, उस काम के आधार पर जनता तैयार बैठी है। और मैं एक बात और दावे के साथ कहता हूं कि इस उपचुनाव में सर्वाधिक यदि कोई कांग्रेस को पछाड़ने का काम करेगा और कांग्रेस के खिलाफ जो काम करेगा, वो नौजवान होगा, क्योंकि नौजवानों को 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ते के नाम पर आपने झूठ बोला था। उनको सिर्फ एक वोट बैंक समझने की राजनीति कांग्रेस ने की थी। इसलिए इस पूरे चुनाव में 28 के 28 सीटों पर कमल खिलने वाला है। वहीं कांग्रेस के बड़े नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बंटाढार मुख्यमंत्री रहे, शायद इसलिए उपचुनाव से नदारद हैं। भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पांडे ने चुटकी लेते हुए कहा कि एक अभियान चलाकर ये पता लगाया जा सकता है कि आखिर दिग्विजय सिंह कहां चले गए। एक प्रसिद्ध गाने की लाइन गाते हुए कहा कि चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां दिग्विजय सिंह चले गए। जनता से रूबरू होने में दिग्विजय सिंह को क्यों डर लग रहा है? देखिए, मैं अभी इस 19वीं विधानसभा से निकलकर अभी मैं इसके बाद डबरा जा रहा हूँ। जिस तरह का उत्साह सभाओं के अंदर लोग जुट रहे हैं, जैसी भीड़ जुट रही है, आदरणीय शिवराज सिंह जी की सभा हो, ज्योतिरादित्य जी की हो, आदरणीय वीडी शर्मा जी जा रहे हों, नरेंद्र सिंह जी हों, कैलाश जी हों, प्रहलाद जी भी जा रहे हैं, और अभी हमारे और भी वरिष्ठ नेता जहाँ जहाँ पर भी जा रहे हैं। मैं खुद जा रहा हूँ जहाँ पर 5-5, 7-7 हज़ार की संख्या में नौजवान खड़े हो रहे हैं। ये नौजवान इस बात के लिए खड़े हो रहे हैं कि कांग्रेस का प्रतिकार हम करने वाले हैं। दूसरी ओर कांग्रेस में देखेंगे तो आप कांग्रेस के अंदर सिर्फ एक आदमी दिखाई दे रहा है, वो है कमलनाथ। मैं पूछना चाहता हूँ आज मीडिया के माध्यम से कि इस पूरे चुनाव में यदि कोई नहीं दिख रहा है, नदारद है, तो वो दिग्विजय सिंह है। आखिर दिग्विजय सिंह ऐसे कौन से भय से हैं? जनता से क्यों नहीं रूबरू हो रहे हैं? क्यों जनता से डर रहे हैं दिग्विजय सिंह? इसलिए इस पूरे चुनाव में मैं अभी कुछ दिन बाद इसका अभियान भी चलाने वाला हूं कि दिग्विजय सिंह कहां गए, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। दिग्विजय सिंह इस पूरे चुनाव से नदारद हैं, इसलिए क्योंकि जनता जानती है कि दिग्विजय सिंह यदि आएंगे, कांग्रेस नेता जानते हैं, कमलनाथ जी जानते हैं कि दिग्विजय सिंह जैसे ही निकलेंगे, तत्काल उन विधानसभाओं में कमल खिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जनता जानती है कि बंटाढार मुख्यमंत्री है और इन्हीं के नेतृत्व में मध्य प्रदेश पिछड़ता चला गया है। वहीं कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को यह एहसास हो गया है कि सभी 28 सीटों पर कमल खिलने वाला है, और शायद यह बात कांग्रेस को हजम नहीं हो रही, इसलिए बौखलाकर कमलनाथ खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे जैसा कार्य कर अभद्र भाषा का प्रयोग करने से भी नहीं चूक रहे। ये नवरात्रि का पावन पुनीत पर्व चल रहा है और इस पावन पुनीत अवसर पर कांग्रेसी नेता इस तरह की गंदी और अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं। इमरती देवी एक अनुसूचित जाति की महिला है, गरीब महिला से उठकर मजदूरी करते करते आज प्रदेश के मंत्री के रूप में काम कर रही है। कांग्रेसियों को ये चीज़ें पसती नहीं है, इसीलिए कांग्रेसी खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। 28 सीटों पर कमल खिल रहा है, ये कांग्रेस देख रही है, इसलिए कांग्रेस बौखला गई है
इसलिए ऐसे अनर्गल प्रलाप, चाहे वो अजय सिंह राहुल हों, कमलनाथ जी हों या उनके बहुत सारे ऐसे नेता हैं, आप इनकी शब्दावली सुनिए जब ये सभाएं ले रहे हैं, इतने गंदे शब्दों पे बात कर रहे हैं। इस स्तर पे कांग्रेस उतर गई है। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि कांग्रेस बौखला गई है। वो जानती है कि 28 सीटों पर कमल खिलने वाला है।